वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं शोमाली। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा समर का कुछ हैबिट्स, कुछ प्रैक्टिस जो कि मैं स्पेशली अपने स्किन और हेल्थ के लिए करती हूँ। एक्चुअली समर में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो है हेल्थ पे और स्किन पे। हेयर पे इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, पर हेयर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है विंटर में। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो जाते हैं और डल हो जाते हैं हमारा हेयर। तो आज मैं अपना एक छोटा सा रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मैं समर में करती हूँ, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि सिर्फ लेडीज़ नहीं, जेंट्स भी कर सकते हैं। आज पूरा रूटीन मेरा इसके ऊपर डिपेंड करके होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह सुबह मैं जब सो के उठती हूँ तो मेरा जो फेस है वो बहुत ही स्वेलिंग दिखता है, और इवन ये हर किसी का दिखता होगा, और आँखें बहुत ही पफी हो जाता है। तो इसलिए मैं आइस वाटर में अपने फेस को डीप करके रखती हूँ, मतलब थोड़ा सा डीप करती हूँ, फिर जब बर्दाश्त नहीं होता तो उसके बाद रिमूव कर लेती हूँ, फिर से डीप करती हूँ, इस तरह से। और ये जो प्रैक्टिस है ना, ये मेरा बहुत दिनों का है, पर हाँ विंटर में मैं ये नहीं कर पाती हूँ। कभी कभार मानसून में भी मैं स्किप कर देती हूँ। ऐसा नहीं कि पूरे साल भर मैं करती हूँ, कभी कभार स्किप करती हूँ, पर लगभग मैं इसे मेंटेन करती हूँ। इसका कई सारे फायदे हैं, जैसे कि आपका स्किन टाइट रहेगा, पोर्स श्रिंक होगा, और लॉन्ग टाइम तक ना आपका एज पकड़ में नहीं आएगा। आपका स्किन बहुत यंगर एंड यूथफुल दिखेगा। तो ये जो टेक्निक है ये मैंने कैटरीना कैफ का स्किन केयर रूटीन देखा था, तो वहाँ से सीखा है। तब से लेके आज तक मैं इसे यूज़ करती हूँ, इसे फॉलो करती हूँ। और उसके बाद मैं अपने फेस में एक सीरम या तो ऑयल अप्लाई करती हूँ, और उसके बाद एक फेशियल रोलर से मैं अपने फेस को मसाज करती हूँ। और इस फेशियल रोलर को मैं फ्रिज में रखती हूँ यूज़ करने से पहले। और ये है ड्रोमैन एंड को का, क्योंकि इस फेशियल रोलर के बारे में आप लोगों ने पहले भी कई बार मुझे पूछा था कि इसका प्राइस कितना है, ये कहाँ से लिए है और ये क्या है। तो मैं इस प्रोडक्ट को इस वीडियो में टैग कर दूंगी, और अगर आपको ये लेना है तो व्यू टैग में जाके इसे परचेस कर सकते हैं। ये रोलर से स्किन मसाज करना मतलब स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि स्किन में जो फाइन लाइन्स हो जाते हैं ना एज बढ़ने के साथ साथ, तो फाइन लाइन्स और रिंकल्स को ये डिले करता है। स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखते हैं, जिसके कारण स्किन भी आपका ब्राइट दिखता है और स्किन भी बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है। सुबह सुबह ही मैं स्किन केयर की जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं वो कर लेती हूँ। और हाँ एक चीज़, जबकि ये समर रूटीन में दिखा रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि इस रोलर को सिर्फ मैं समर में ही यूज़ करती हूँ। ये आप पूरे साल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं करती हूँ, क्योंकि इसके लिए कोई सीज़न की ज़रूरत नहीं है, कोई मंथ या कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले तभी इसे अपने फेस को मसाज करना, जस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए। पर उससे पहले आप अपनी स्किन पे कोई भी फेस मिस्ट या तो टोनर या तो ऑयल या तो सीरम कुछ अप्लाई ज़रूर कर लेना। ऐसे ही ड्राई स्किन पे इसे अप्लाई मत करना। एक टमाटर मैं अपने हाथ पैर में अच्छे से रब कर लेती हूँ दोपहर के टाइम में, और उसके साथ जो सारे काम मेरा रहता है वो भी कर लेती हूँ। बिकॉज सी फेस के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर हाथ और पैर के लिए ना इतना सब कुछ करना, इतना टाइम मतलब स्पेंड करना पॉसिबल नहीं होता। तो टमाटर एक बहुत ही इजी प्रोसेस है, और इससे टैन भी बहुत अच्छे से रिमूव होता है, और हमेशा घर पे रहता ही रहता है, और वो भी फ्रिज में। तो ठंडा ठंडा टमाटर अच्छे से कट करके उसे, उसका जो जूस है वो मैक्सिमम निचोड़ के, फिर अगर इसे हम रब करके, ज़्यादा नहीं 15 to 20 मिनट्स तक अगर रहे ना, तो एवरीडे का जो हल्का सा टैन घर पे रहते हुए भी हमारे स्किन पे आ जाते हैं ना, तो वो एवरीडे क्लियर हो जाते हैं। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं रेगुलरली इसे यूज़ करती हूँ, पर हाँ कभी कभार स्किप हो जाते हैं, पर नॉर्मली मैं इसे यूज़ करती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और स्किन के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें है एंटीऑक्सीडेंट, और ये स्किन को हाइड्रेट भी रखते हैं। समर में हमारे घर पे टेंडर कोकोनट अवेलेबल ज़रूर होता है, बिल्कुल जैसे कि टमाटर अवेलेबल होता है, बिल्कुल उसी तरह से। तो एवरीडे या तो एवरी ऑल्टरनेटिव डे हम सभी ये पीते हैं। और टेंडर कोकोनट जिसके अंदर मलाई ना हुआ हो तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है, स्किन और हेल्थ दोनों के लिए ही। तो अगर वो पानी पिया जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ पीने में तो अच्छा लगता ही है वैसे भी मलाई वाला कोकोनट। तो बस इसी तरह से हम कोशिश करते हैं जिसके अंदर मलाई ना हुआ हो वो वाला कोकोनट घर पे लाए। और ये जो टेंडर कोकोनट का वाटर है, ये जैसे कि हम डायरेक्टली पीते हैं, बिल्कुल इसी तरह से डायरेक्टली इसे हम स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ टोनर।
वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है स्किन के लिए। एक्चुअली ये एंटी एजिंग है, तो रेगुलरली इसे पीने की कोशिश कीजिएगा समर में। आपका हेल्थ, हेयर, स्किन सभी बहुत अच्छा रहेगा। और समर में नॉर्मली जो सारे बीमारियां होता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपसे दूर रहेगा। फेस के कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि सीरम, फेस क्रीम या मॉइस्चराइज़र हम थोड़ा सा अमाउंट यूज़ करते हैं, पर सनस्क्रीन एक ऐसा चीज़ है जो कि हमें काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज सनस्क्रीन से अपना पूरा जो स्किन है वो अच्छे से कवर होना चाहिए अप टू नेक। तो इसलिए मेरा सनस्क्रीन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और मुझे बहुत जल्दी से मंगवाना पड़ता है। और अगर आप बाहर जाते हो, मतलब मैं तो जब बाहर जाती हूँ तो एक वाइप और एक सनस्क्रीन मेरे पर्स में ज़रूर रहता है, तो एवरी 3 घंटे में सनस्क्रीन यूज़ करना पड़ता है। पर जबकि आप सनस्क्रीन रिपीट करोगे तो सबसे पहले वाइप से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना, अदरवाइज़ फेस में जो पोल्यूशन या जो डर्ट्स है ना, उसके साथ ही अगर आप अप्लाई कर देंगे सनस्क्रीन तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए फेस को क्लीन करके फिर मैं सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। पर पानी तो हमेशा हर जगह पे मिलना पॉसिबल नहीं, तो इसलिए वाइप ही मेरा बहुत काम होता है। समर में हमारे घर में एवरीडे दाल बनता है, तो दाल के साथ एक सब्ज़ी, सैलड एंड कर्ड, ये मेरा एक प्रॉपर एंड परफेक्ट एंड एवरीडे का लंच थाली है। तो इससे मेरा हो जाता है। और समर में वैसे भी स्किन पे स्ट्रेस इतना ज़्यादा आ जाता है, और इस टाइम में अब देखना जितने भी पिंपल्स है, एक्ने है, वो सारे चीज़ें समर में आ जाते हैं। तो इसलिए हमें हमारे खाने पीने के ऊपर भी काफ़ी ध्यान देना ज़रूरी है। और समर में मैं नॉर्मली ऐसे कुछ फूड लेती हूँ जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि दाल, जैसे कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, सैलड, ये सारी चीज़ों में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे हमारे इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड ही बिल्कुल परफेक्ट रहता है, हेल्दी रहता है, और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो रेगुलर के लाइफ में जो हम करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ों में अगर सीज़न के हिसाब से थोड़ा सा चेंज लाए तो बस इतना ही इनफ है। ये जो बॉटल आप देख रहे हो, इस बॉटल का 2.5 बॉटल पानी मैं दिन में पीती हूँ। उससे भी ज़्यादा पीने की कोशिश करती हूँ, पर उससे ज़्यादा नहीं होता। एक्चुअली इतना भी पानी पीने वाला पर्सन मैं नहीं हूँ, पर हाँ, हेल्थ के लिए और सीज़न के हिसाब से थोड़ा बहुत अपने आप को तो प्रेशराइज्ड करना पड़ता है, तो इसलिए। और उसके बाद भी कुछ लिक्विड तो शरीर में जाता है, जैसे कि कोकोनट वाटर, देन वाटरमेलन जूस मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ। तो ये सब मिला के जो लिक्विड मेरे अंदर जाते हैं वो काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब समर के हिसाब से और मेरे हेल्थ के हिसाब से ठीक ठाक है, क्योंकि वाटर और वाटर बेस्ड फूड शरीर को बहुत हाइड्रेट रखते हैं और समर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पर कभी कभार प्लेन वाटर अच्छा नहीं लगता, तो उस टाइम में हम जूस ले सकते हैं, या तो ORS जो मिलता है मेडिकल स्टोर में, वो भी कभी कभार ले सकते हैं, क्योंकि समर में इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। ग्रीन टी जैसे कि मैं एवरीडे डिनर के बाद लेती हूँ, तो इस तरह से समर में ग्रीन टी मैं एज अ टोनर भी यूज़ करती हूँ। ये मेरे नाइट टाइम स्किन केयर का एक हिस्सा है। इसे मैं एक कॉटन पैड में थोड़ा सा लगा के, थोड़ा सा स्क्वीज़ करके पूरे फेस में अच्छे से डैब कर लेती हूँ। ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट है और ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्किन को ये लॉन्ग टाइम तक यंगर एंड यूथफुल रखने में मदद करते हैं और फाइन लाइन रिंकल्स का भी ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से एक दिन अगर बना लेती हूँ ग्रीन टी, तो उसे 2-3 दिन तक मैं फ्रिज में रख सकती हूँ। फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा यूज़ करना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा आराम भी मिलता है और स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और ग्रीन टी का जो बैग है, उस बैग को भी मैं वेस्ट नहीं करती, इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ और बिल्कुल ठंडा ठंडा फ्रिज से लेके ही डायरेक्टली मैं अपने आईलिड पे इसे थोड़ा सा डैब कर देती हूँ। क्योंकि जैसे कि हम क्यूकम्बर बंद करके आईलिड पे रखते हैं ना, कि आई थोड़ा सा सूदिंग लगे और पफिनेस दूर हो जाए और डार्क सर्कल का भी हेल्प करे, तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी आँखों के लिए उतना ही काम करता है। मैं तो बोलूँगी उससे भी बेटर काम करता है। तो इस तरह से ग्रीन टी को मैं 2 तरीके से यूज़ करती हूँ और समर के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। समर में दिन में अगर 2 कप भी आप ग्रीन टी पियो ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पी सकते हो आराम से। सो गाइज, ये रहा मेरा समर सेल्फ केयर रूटीन जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। तो एक्चुअली मैं सुबह से लेके रात तक सारे कामों के बीच में, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर किसी का अपना अपना
शेड्यूल तो होता ही है, तो उसी के बीच बीच में अगर ये सारे चीज़ें हम कर पाते हैं ना, तो ये हमारा ही फ़ायदा है, ये फ़ायदा हमको ही मिलेगा, किसी और को नहीं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा कुछ हेक्टिक या टाइम टेकिंग चीज़ों में ना जाके सिंपल चीज़ों को ही थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के, थोड़ा सा इधर उधर करके सीज़न के हिसाब से अपना एक सेल्फ केयर रूटीन बनाया जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और ये आप खुद भी ट्राई करके देखना, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए गाइस, आज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।